हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस ज्ञान बाय डॉक्टर खेत्रपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही मेजर एक क्वेश्चन का आज आंसर दूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर कोई और रेट था, इस साल चेक किया तो कुछ और रेट हो गया। लास्ट ईयर मैंने एक वैल्यू पे की थी, इस साल वो वैल्यू और बढ़ गई है। मेरी सेम नोन में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में सेम इंश्योरेंस कंपनी सेम अमाउंट का प्रीमियम लिया है, उसका प्रीमियम कम था, मेरा प्रीमियम वैल्यू ज़्यादा क्यों है। आज इन सभी फैक्ट्स के पीछे का रीज़न बताऊंगा, इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। नंबर वन प्रीमियम बढ़ने का रीज़न है जीएसटी। 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में। 100 रुपये का अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 18% जीएसटी लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कट डाउन द जीएसटी, बट आज की डेट में 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। दूसरा रीज़न है कोविड-19। कोविड-19 हम सब जानते हैं, एक समय की बहुत ही सीरियस बीमारी थी। लाखों लोग उससे स्ट्रगल किए, लाखों लोग सफ़र हुए। ह्यूज मैसिव क्लेम पे आउट हैज़ बीन डन बाय इंश्योरेंस कंपनी। इट वाज अ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस। कोविड-19 के पे आउट की वजह से इंश्योरेंस का पे आउट ह्यूज साइज में बढ़ा है, जिसको बैलेंस करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम रेज किए। थर्ड रीज़न है मेडिकल इन्फ्लेशन। हम लोग देखते हैं इलाज महंगा हो रहा है, ट्रीटमेंट महंगा हो रहा है, हॉस्पिटल्स के बिल्स महंगे हो रहे हैं। जितने ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट महंगी होगी, बिल्स महंगे होंगे, उतना ज़्यादा ही इंश्योरेंस को पे आउट ज़्यादा करना पड़ेगा। वट एवर इंश्योरेंस गिविंग अ पे आउट, उसी के बेस पे फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगे हो जाते हैं। फोर्थ रीज़न है एज बैंड। कम एज है तो कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा एज है तो ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 30 ईयर्स टू 35 ईयर्स के एज बैंड का प्रीमियम अलग होगा, 55 टू 60 ईयर्स के एज बैंड का प्रीमियम वैल्यू अलग होगा। फिफ्थ रीज़न है आईआरडीए ने अभी एक सर्कुलर के दौरान वेटिंग पीरियड्स कम कर दिए हैं। पहले पॉलिसी से पहले की बीमारियों के वेटिंग पीरियड 4 साल हुआ करते थे, अब वो वेटिंग पीरियड 2 साल या 3 साल कर दिए हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी से पहले की बीमारी के क्लेम 4 साल के बाद पे हुआ करते थे, जो कि अब 2 साल या 3 साल में ही पे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लेम पे आउट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी को रिव्यू करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने उसी हिसाब से प्रीमियम बैलेंसिंग कर दी है, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा दिया है। सिक्स रीज़न है, अगर आपकी पॉलिसी में लास्ट ईयर कोई क्लेम आया है या अगर आपने कोई क्लेम लिया है, तो उस पे आउट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपके स्पेसिफिक पॉलिसी में एक प्रीमियम की लोडिंग लगा देती है, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा देती है, बिकॉज आपने लास्ट ईयर क्लेम लिया है। सेवन्थ रीज़न ये है कि अगर पॉलिसी लेते समय आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, पहले की प्रॉब्लम है, लाइक शुगर, बीपी, यानी कार्डिक प्रॉब्लम, तो आपकी प्रीमियम वैल्यू रूटीन प्रीमियम वैल्यू से ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर मोर प्रोन टू द क्लेम, मोर प्रोन टू द डिजीज़, मोर प्रोन टू द एडमिशन। सो इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम में एक्स्ट्रा प्रीमियम एज अ लोडिंग चार्ज करती है, राइट। ये थे मेजरली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्यों प्रीमियम ज़्यादा है। अब मैं रीज़न बताने वाला हूँ कि क्या किया जाए कि प्रीमियम वैल्यू को कंट्रोल किया जाए। पहला रीज़न है बाय व्हेन यू आर यंग। जितनी जल्दी यंग एज में आप प्रीमियम पॉलिसी परचेज कर लेंगे, प्रीमियम उतना ही कम पे करना पड़ेगा। 18 साल 20 साल की एज का बंदा अगर 5 लाख की पॉलिसी परचेज करता है, उसका प्रीमियम एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर ओल्ड पर्सन 5 लाख की पॉलिसी परचेज करता है, एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रीमियम कम होगा। सो गाइस, बाय व्हेन यू आर यंग। सेकेंड रीज़न है पोर्ट टू बेटर इंश्योरेंस। अगर आपकी कंपनी का प्रीमियम ज़्यादा है, आप किसी पोर्टल पे जाके, किसी वेब एग्रीगेटर पे जाके या मार्केट स्टडी करके दूसरी किसी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं, जिसका प्रीमियम सस्ता है। अगर ए पॉल इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 100 रुपीज़ है, आप मार्केट में स्टडी कर सकते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम 70 रुपीज़ हो सकता है, 80 रुपीज़ हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू 100 रुपीज़ ऑफ योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वहाँ से आप पोर्ट कर सकते हैं, बट पोर्ट करते हुए देर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस, लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर एंड कंसिडर, अदरवाइज उसके नुकसान हो सकते हैं। थर्ड रीज़न है पे कंबाइंड प्रीमियम। मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है,
एंड मैं हर साल 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर देता हूँ। 1 साल की जगह 2 साल 3 साल का प्रीमियम एक साथ अगर आप पे करते हैं, आप मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। एक साथ आपने नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एंड उसके बाद का भी प्रीमियम कवर कर लिया। हाँ, फिफ्थ रीज़न है बाय फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इन स्पाइट ऑफ बाइंग इंडिविजुअल फैमिली मेंबर पॉलिसी, मिलकर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लो। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा इंडिविजुअल के टोटल जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उससे काफ़ी कम होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका है सुपर टॉपअप पॉलिसीज़। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 20 लाख 30 लाख का सम इंश्योर्ड के लिए बेस सम इंश्योर्ड बेस में पॉलिसी परचेज़ कर लेते हैं 20 लाख 30 लाख रुपए तक की। इसकी बजाय आप 3 लाख 5 लाख तक का मेजर सम इंश्योर्ड पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं एंड उसके ऊपर 15 लाख 20 लाख 30 लाख तक का सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। सुपर टॉपअप और टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम रूटीन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से बहुत कम होता है एंड इसकी फैसिलिटीज़ फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सुपर टॉपअप के बारे में जानकारी दूंगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप कम प्रीमियम पे करके बड़ा सम इंश्योर्ड अपना कवर कर सकते हैं। सेवन्थ है कि अगर ज़रूरत है तो ही एडमिशन होइए, एडमिशन लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन करवाइए। अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो ओपीडी में मैनेज हो सकती है, कम पेमेंट दे के, कम फीस के बदले में डॉक्टर फीस, दवाइयों से ही अगर ठीक हो सकते हैं तो एडमिशन मत लीजिए। बिकॉज़ अगर आप इर्रेलेवेंट लेवल पे जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपका 50,000 80,000 1 लाख तक का बिल आता है, तो उस क्लेम इंसिडेंस की वजह से नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम पे लोडिंग ऐड हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते समय आपका प्रीमियम कम हो जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल पे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आई थिंक एक्सपेंसिव प्रीमियम इज़ मच बेटर देन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, आज ही लीजिए। किसी भी टाइप की इंक्वायरी, क्वेश्चन या कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।